श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें कब और कैसे करना चाहिए। ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका विसर्जन हमें कभी भी नहीं करना होता है, और सामग्री जो बच जाती है पूजा में उसका हमें क्या करना होता है। तो पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के जितने भी नियम हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सावन शिवरात्रि की शाम को प्रदोष काल में जब पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक ऑनलाइन हम कर लेते हैं तो गुरुदेव हाथ में कुछ अक्षत लेकर के विसर्जन के भाव से चौकी के ऊपर वो अक्षत छुड़वा देते हैं और चौकी को हिलाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में जब तक दिया जलता रहे तब तक तो आप ऐसी चौकी लगी रहने दें। उसके बाद में सामग्री को हम हटा लेंगे। तो जो भी पूजा की सामग्री जो अनयूज्ड बच गई है, जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, उसको हम उठा करके रख लेंगे। बाद में इसका हम पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं। जो भी चंदन आदि बच गया है, लौंग है, इलायची है या मौली का लावा है, जो भी चीज़ें बच जाती हैं जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, उसको हम दोबारा से पूजा में यूज़ कर लेते हैं। जो भी हमने भोग प्रसाद यहाँ पर लगाया है, जो भी भोग चढ़ाया है, उसको हम सभी को इकट्ठा करके रख लेंगे। आप इस भोग को परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं, कन्या को खाने को दे सकते हैं, ब्राह्मण आदि के लिए भी भोग निकाल सकते हैं। भोग को हमें ज़्यादा समय के लिए नहीं छोड़ना होता है। पूजा के थोड़ी देर बाद ही, यानी कि आधा एक घंटा के अंदर अंदर हमें भोग हटा लेना होता है। पूरी रात्रि के लिए हमें भोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो हमने यहाँ से देखिए भोग हटा लिया है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। जो भी हमने यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाई है, इस दक्षिणा को भी हम ऐसे इकट्ठा करेंगे और इस दक्षिणा को आप कन्या को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। और ये जो सुपारी है ये भी विसर्जन में जाएगी और इसको दान कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और दक्षिणा मिला करके भी आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण आदि को दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी आप इस दान को दे सकते हैं। तो दक्षिणा भी हमने यहाँ से हटा ली है और ये प्रसाद भी हम भोग के अंदर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने गौरी गणेश की स्थापना करी है, इनका भी हम विसर्जन कर देंगे। और ये जो जनेऊ है, इसको आप जो भी जनेऊ पहनते हो घर में या मंदिर में, उनको आप इस जनेऊ को दे सकते हैं। जितनी भी फूल पत्तियां हैं सबका हमें विसर्जन करना है। अब देखिए, ये जो पान हमने चढ़ाया है, ये पान अगर आप पान खाते हैं तो आप खाने के यूज़ में ले सकते हैं, मीठा पान है तो। और लौंग इलायची को भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाय दूध चाय में आप यूज़ कर सकते हैं या खा सकते हैं। सारी फूल पत्तियों को हम इकट्ठा करके रख लेंगे। धतूरा जो है इसको आप विसर्जित कर देंगे और आप चाहें तो इसे धुल करके भी दोबारा से प्रयोग में भी ले सकते हैं, क्योंकि धतूरा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। सारी फूल पत्तियों को इस तरीके से हम इकट्ठा कर लेंगे। और देखिए, ये भी हमें विसर्जन करनी होती है। जो हमने गौरी गणेश के रूप में सुपारी यहाँ पर रखी थी, सबको हम विसर्जित की सामग्री में रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, जो हमने अभिषेक करा है, इसमें से हम जो 5 कमल गट्टे हमने चढ़ाए हैं उनको हम इसमें से ढूंढ लेते हैं। इस तरीके से अभिषेक के जल के अंदर से हम ये 5 कमल गट्टों को ढूंढ करके ले लेंगे। तो इन्हें हमें विसर्जित नहीं करना है, ये लक्ष्मी के स्वरूप में माने जाते हैं। और 1 गेहूं का दाना हम ले लेते हैं। अगर आपको इस जल में मिल पाए तो 1 गेहूं का दाना ले लें और 1 बेलपत्र ले लें। इसे आप किसी प्लेट में रख लें। जब ये थोड़ा सूख सा जाए तो आप किसी लाल कपड़े में बांध करके आप इससे अपने पूजा स्थल, घर के मंदिर या तिजोरी में रख दें। ये घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी अभिषेक का जल है, इस जल में से थोड़ा थोड़ा जल लेकर के सभी परिवार के सदस्य अपनी आंखों पर, माथे पर लगाएं और पूरे घर में भी आप इस जल का छींटा अवश्य दें। अब ये जो बेलपत्र हमने चढ़ाए हैं ये भी विसर्जन में जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इन्हें धुल करके दोबारा से भी पूजा में यूज़ में ले सकते हैं। तो ऐसे देखिए, कोई भी आप बड़ा सा पात्र ले लीजिएगा, कोई भी भगोना ले सकते हैं या कोई भी परात या कोई भी बड़ा सा बर्तन होना चाहिए, शुद्ध बर्तन होना चाहिए। उसमें हम पहले गंगा जल डालते हैं, फिर जल डालते हैं। तो ऐसे एक सरोवर टाइप का हम बना लेते हैं। और इसके अंदर आप थोड़े से फूल आदि भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारे देखिए अभिषेक के जल में ही बहुत सारे फूल हैं तो हमने नहीं डाले हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए ऐसे शिवलिंग को उठा लेंगे। और जब हम विसर्जन करेंगे ना, तो जो जलहरी है उसका जो मुख है वो हमारे घर की तरफ होना चाहिए या हमारी तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के बाहर की दिशा में नहीं होना चाहिए। इससे ऐसा माना जाता है कि शिव जी का वास सदैव हमारे घर में रहता है अगर हम जलहरी का मुख अपने घर की तरफ करते हुए इस प्रकार से शिवलिंग को हम जल में छोड़ देंगे। तो आप 2-3 बार डुबकी लगवा करके भी छोड़ सकते हैं, जैसे गणपति बप्पा को छोड़ते हैं, ऐसे जल में
छोड़ देंगे। तो ऐसे इसके बाद में जो भी फूल पत्तियाँ आदि हों सब आप इसमें डाल दें, और जो भी यहाँ पर अभिषेक का जल था पंचामृत आदि वाला वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से हम बारंबार प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए, पूजा की पूर्णता के लिए हमें बार बार भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होती है और क्षमा याचना करनी होती है। तो भगवान भोले तो भोले हैं, वो हमारी हर गलती को क्षमा कर देते हैं, पिता स्वरूप हैं हमारे वो। और हमने और जल डाल दिया है इसके अंदर ताकि शिवलिंग डूब जाए, और इस जल को भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो ऐसे विसर्जन हो जाएगा। तो रात्रि के समय आप ऐसे करके रख दीजिएगा, सुबह तक शिवलिंग मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो जल इकट्ठा हो जाएगा, इस जल को आप देखिए किसी खेत, क्यारी या किसी गमले में, पीपल, वट वृक्ष के नीचे कहीं पर भी आप इसे सिला सकते हैं, डाल सकते हैं। बस ऐसी जगह हो जहाँ पर मतलब शुद्ध जगह हो, जहाँ पर पैर आदि ना जाते हों। तो अपनी कोई क्यारी है, खेत है, प्लॉट है, तो वहाँ पर गड्ढा करके भी आप इस सामग्री को, जो भी विसर्जन की सामग्री है, उसको वहाँ पे दबा सकते हैं। पहले तो देखिए नदी आदि में हम विसर्जन करते थे, लेकिन आजकल ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। तो आप ऐसा ना करें, बहुत ही ध्यान से विसर्जन करें। किसी भी चीज़ का, पूजा की चीज़ का अपमान नहीं होना चाहिए। कलावा आदि आपने चढ़ाया है, जनेऊ चढ़ाया है, तो उसे आप देखिए कलावे को आप अपने बच्चों के हाथों में बांध सकते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जल्दी से जल्दी कर दिया जाता है। हरतालिका तीज और पूरी रात भर अगर आप शिवरात्रि में रात्रि जागरण कर रहे हैं, वो पूजा अलग है, लेकिन अगर आप सिंपल साधारण पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग का विसर्जन जल्दी ही कर दिया जाता है। और ये जो हमने जल रखा है ना, शिवलिंग को डाल के रखा है, ऐसा नहीं है कि इस जल को आप तभी तुरंत डाल के आएंगे किसी पौधे के नीचे, क्यारी आदि में। इसे अगले दिन सुबह को भी डाल सकते हैं जब शिवलिंग मेल्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें डालना होता है। तो इन सब बातों का आप पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन में ध्यान रखें फ्रेंड्स। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक में गुरुदेव ने क्या क्या सामग्री बताई हैं और किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, तो सारे वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। आप उन सारे वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियोस हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।